हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उमेश पालीवाल। आई एम द को फाउंडर ऑफ इन्वेस्टर जोन। दोस्तों, आज के इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा दूधला डेयरी के बिजनेस मॉडल को। इसका आईपीओ की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन हमारा ये मानना है कि इस मंथ के एंड में या लास्ट वीक में ये आईपीओ आ सकता है। तो इसके बिजनेस मॉडल को आज हम स्टडी करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और लाऊंगा जहां पे मैं आईपीओ की डिस्कशन करूंगा, स्टॉक मार्केट डिस्कशन करूंगा और अनलिस्टेड मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज आती है उनको मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम एनालिसिस करेंगे, बिजनेस एनालिसिस करेंगे बेसिकली दूधला डेयरी के आईपीओ की। ठीक है, इस कंपनी के एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया जो है वो दुनिया की नंबर 1 कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा दूध प्रोक्योर होता है, कंजम्पशन होता है। प्रोक्योरमेंट कंजम्पशन मतलब सबसे ज्यादा इंडिया में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डेयरी के अंदर कंपनियां काम कर रही हैं उनके सामने बिजनेस अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। और दूसरा यह है कि इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर कंपनीज भी बहुत है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दूधला डेयरी जो है, दे आर द वर्टिकल इंटीग्रेटेड डेयरी कंपनी बेस्ड इन साउथ इंडिया। तो इसका जो मेन बिजनेस है वो साउथ इंडिया के अंदर है और इनके जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो है मिल्क। उसके अलावा ये वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे घी, बटर, पनीर, बटर मिल्क एंड आइसक्रीम। अब होता क्या है फ्रेंड्स कि जो मिल्क है, मिल्क के अंदर आपका मार्जिन कम होता है और जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे घी, बटर, पनीर, बटर मिल्क एंड आइसक्रीम, इनके अंदर मार्जिन जो है ज्यादा होते हैं। तो जो इनका पोर्टफोलियो है बेसिकली वो मिक्स है इन दोनों का, ताकि दोनों के फायदे हो सके। क्योंकि मिल्क में क्या है, आपका वॉल्यूम ज्यादा है, यहां पर वॉल्यूम कम होगा लेकिन प्राइसिंग ज्यादा होगी, प्लस मार्जिन ज्यादा होगा। तो उसका जो मिक्स है उसकी वजह से कंपनी को काफी फायदा हुआ है। अगर मैं साइज की बात करूं तो ये थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ डेली मिल्क प्रोक्योरमेंट। ठीक है, और अगर मैं टोटल मिल्क की बात करूं, ये कितना मिल्क प्रोक्योर करते हैं पर डे, वो है 1 मिलियन के आसपास, 1 मिलियन लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। अब इस पर्टिकुलर साइज को हम मेजर करने की कोशिश करें कि ये कितनी बड़ी कंपनी है, तो उसको हम कंपेयर करेंगे अमूल के साथ। दोस्तों, हमें पता है अमूल इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। अमूल जो करती है पर डे का प्रोक्योरमेंट वो करती है 23 मिलियन लीटर। तो उसके कंपेरिजन में देखा तो दूधली जो डेयरी कंपनी है वो 1/20 था। और एक स्लाइड आपको यहां दिख रही है, 2019 में इन्होंने कैटल फील्ड का बिजनेस भी स्टार्ट किया है। अब दोस्तों, इनके पास क्या पूरा नेटवर्क अवेलेबल है, ये मिल्क प्रोक्योर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, आगे सेल करते हैं। तो 2019 में इनकी एक सब्सिडरी है, उसके थ्रू इन्होंने एक कंपनी एक्वायर करी थी जहां पर ये कैटल फीड का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मतलब जो जिन किसानों से दूध ले रहे हैं उनके जो कैटल है उनको ये फीड प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं। तो एक एडिशनल बिजनेस बन जाता है जहां पर कंपनी का रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके इंडियन ऑपरेशंस भी हैं और इसके ओवरसीज ऑपरेशंस भी हैं। तो इंडिया में अगर मैं देखूं तो इंडिया में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये 5 स्टेट हैं जहां पर ये अपना दूध प्रोवाइड कराती है, दूध एंड मिल्क एज वेल एज द बाई प्रोडक्ट्स। और अगर मैं इसकी ब्रांड की बात करूं तो इसके 3 मेन ब्रांड है इंडियन ऑपरेशंस में। एक दूधला डेयरी, एक दूधला एंड एक केसी प्लस। ये 3 पर्टिकुलर ब्रांड के नाम से ये अपने जो प्रोडक्ट्स है वो मार्केट के अंदर सेल करता है। अगर ओवरसीज ऑपरेशंस की बात करें तो ओवरसीज का जो ऑपरेशन है इन्होंने 2015 में स्टार्ट किया था। वहां पे एक कंपनी थी जो उन्होंने एक्वायर करी थी। और युगांडा एंड कीनिया, ये 2 कंट्रीज हैं जहां पर ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। और यहां पे भी जो प्रोडक्ट सेल होते हैं उनके ब्रांड के नेम है दूधला डेयरी, डेयरी टॉप एंड डोडला। तो ये बेसिकली इनका ऑपरेशन है जहां जहां ये काम करते हैं। अब दोस्तों, पहली स्लाइड में मैंने बताया था कि ये एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों, क्या होता है कि आप कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हो, ठीक है, उसमें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली होती है सोर्सिंग, दूसरी होती है प्रोसेसिंग, तीसरी होती है डिस्ट्रीब्यूशन। सोर्सिंग का मतलब ये है, मान लेते हैं आप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आपको उसके जितने भी पार्ट्स है, रॉ मटेरियल है, वो चाहिए, तो वो आप किसी ना किसी से सोर्स करोगे। जब आपके पास वो आ जाएगा तो आपकी जो यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वहां पे आप उसको प्रोसेस करके उसको एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे। उसके बाद उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास खुद की सोर्सिंग भी है, यानी आप उसके जो रॉ मटेरियल खुद ही बना रहे हो, आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उसको प्रोसेस भी कर रहे हो,
और उसको मार्केट तक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर खुद के अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में किसी आपको थर्ड पार्टी को दे दिया, वो आप मार्केट पर सेल आउट कर, नहीं, इनके खुद के डिस्ट्रीब्यूटर है। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन कंपनी का फायदा ये होता है कि उसके पास जो वैल्यू चेन है, वैल्यू चेन, सप्लाई वैल्यू चेन कहते हैं, ठीक है, वो तीनों की तीनों इसके पास अवेलेबल है। तो वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। नाउ हाउ दे सोर्स मिल्क, ठीक है। अगर हम सोर्सिंग की बात करें, क्योंकि आपको सबसे पहले सोर्स चाहिए, तो उसके लिए इन्होंने जो जिन स्टेट से दूध प्रोक्योर करते हैं, मिल्क प्रोक्योर करते हैं, वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र। यही 5 स्टेट है जहां से प्रोक्योर करते हैं, यही 5 स्टेट है जहां पे ये सप्लाई करते हैं। अब दोस्तों होता क्या, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, ये 1 मिलियन लीटर पर डे के हिसाब से मिल्क को प्रोक्योर करते हैं। तो कई बार क्या होता है, इनके पास जो फार्मर्स हैं, मतलब जो प्रोक्योर जो करते हैं, इनके पास अगर आप देखोगे तो लगभग 1,14,000 करीब फार्मर्स हैं। टोटल 6624 विलेज लेवल्स पे इनके पास कलेक्शन सेंटर्स हैं, और इनकी खुद की 254 टोटल डेयरीज हैं। तो इन सब से मिलके दूध प्रोक्योर करते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है, बेसिकली दिक्कत क्या होती है कि कई बार ये जो फार्मर्स हैं या विलेज कलेक्शन सेंटर्स हैं, तो यहाँ पे जो जो मिल्क आ रहा है इनको विलेजर से, वो कई बार पूरा नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, थर्ड पार्टी से जो है वो मिल्क जितनी इनकी जरूरत होती है थर्ड पार्टी से ले लेते हैं। तो होता क्या है कि थर्ड पार्टी से जब मिल्क लेते हो, तो उसके अंदर फिर क्या मार्जिन कम हो जाता है, क्योंकि बीच में क्या हो गया, एक मीडिएटर आ गया, तो वो भी अपना मार्जिन ऐड करेगा। अगर आप डायरेक्ट फार्मर से ले रहे हो, तब तो क्या है कि आपको केवल फार्मर को ही देना है। लेकिन अगर बीच में कोई थर्ड पार्टी आ जाती है, तो थर्ड पार्टी को आपको मार्जिन देना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि आपके ओवरऑल मार्जिन जो है वो कम हो जाते हैं। तो अगर आप देखोगे 2018 में ये लगभग 13% जो अपना मिल्क प्रोक्योर करता था, वो थर्ड पार्टी से करता था, जो कि 2020 में कम होकर केवल 2.35 कराया गया। यानी इसका मतलब यह है कि अब इसकी डिपेंडेंसी थर्ड पार्टी पे बहुत कम हो गई है। थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंसी कम होने का मतलब यह है कि इसका अब मार्जिन जो है वो बढ़ने वाले हैं। तो ये मैंने बताया कि ये सोर्स कैसे करते हैं। अब सेकंड जैसे आ गया कि अब इनके पास सोर्सिंग हो गई। अब सोर्सिंग के बाद क्या करना है, इनको उसको प्रोसेस करना है। प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जो रॉ मिल्क कलेक्ट होता है वो इनके चिलिंग सेंटर्स में आ जाता है, ताकि दूध खराब ना हो। उसके बाद इनको जो ये कलेक्टेड रॉ मिल्क होता है, जो ये चिलिंग सेंटर से लेते हैं, इसको फिर क्या कहते हैं, पैकेज किया जाता है। पैकेज किया जाता है, प्लस इनके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, और वो बन के फिर मार्केट के अंदर सेल आउट करने के लिए भेज दिए जाते हैं। और टोटल इनकी जो कैपेसिटी है वो टोटल कितनी है, 1.70 मिलियन लीटर पर डे। मतलब इनकी प्रोक्योरमेंट मिल्क की कितनी है, लगभग 1 मिलियन, और इनकी जो प्रोसेसिंग प्लांट है उसकी कैपेसिटी 1.7 मिलियन की है। तो मतलब अच्छी खासी कैपेसिटी अवेलेबल है। अगर मार्केट में इनका बिजनेस आगे और बढ़ता है, तो ये जो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये इसको प्रोसेस इजीली कर पाएंगी। अब तीसरी चीज आ गई दोस्तों, हाउ दे डिस्ट्रीब्यूट मिल्क। जो आपका वर्टिकल इंटीग्रेशन है, उसमें सोर्सिंग हो गई, प्रोसेसिंग हो गई, तीसरा आ गया डिस्ट्रीब्यूशन का। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनके पास टोटल इंडिया के अंदर 40 सेल्स ऑफिस हैं, 3,336 डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स हैं, 863 मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और 449 मिल्क प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस 11 स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इनका खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ये पर्टिकुलर कंपनी जो है वो एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। दोस्तों वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। आपको सोर्सिंग के लिए कहीं दिक्कत नहीं आती। कई बार क्या होता है कि अगर आप थर्ड पार्टी से ले रहे हो, तो थर्ड पार्टी अपना मार्जिन बढ़ा सकती है, ठीक है। फार्मर से आप डायरेक्ट लेते हो तो आपको मार्जिन कम होते हैं, तो आप डायरेक्ट सोर्स कर रहे हो, खुद की आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, खुद आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो ये जो पूरा का पूरा वैल्यू चेन है, जब आपके कंट्रोल में होता है, तो वो कंपनी जो है वो एक तो ग्रोथ अच्छी आती है, प्लस जो दिक्कत है कि अगर रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन में कोई कॉस्ट बढ़ेगी, तो वो कॉस्ट कंट्रोल हो जाती है, जिसकी वजह से मार्जिन जो होते हैं वो कंपनी के अच्छे ग्रो होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने यहाँ पे केवल बिजनेस की एनालिसिस करी है, आपको बिजनेस एनालिसिस करी है। नेक्स्ट एक दो वीडियो और बनाऊंगा जहां पे मैं फाइनेंशियल एनालिसिस करूंगा कि कंपनी कैसे ग्रो करी है, क्या बैलेंस शीट है इसकी स्ट्रांग है या नहीं है, कैश फ्लो की स्टेटमेंट कैसी है। थर्ड, जब इसका प्राइस आ जाएगा, फिर कंपेयर करेंगे मार्केट के अंदर जो प्लेयर्स हैं, जैसे पराग मिल्क डेयरी है, तो उसके साथ हम कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद हम कोशिश करेंगे इसको फाइंड आउट करने की ये जो पर्टिकुलर कंपनी आ रही है इसकी वैल्यूएशन क्या है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू।